चिक 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 खत्म ही नहीं होता। 1 साल हो गया हमारी शादी को, कहा था ना हनीमून पे विदेश लेके जाओगे, अभी तक यही बिठा के रखा है। कैसे लूं? पासपोर्ट ही तो नहीं बन रहा। अरे क्यों नहीं बन रहा तुम्हारा पासपोर्ट? क्योंकि मेरे जो ये है ना वो बहुत बड़े वाले वो है। अरे टैक्सा दीदी, ये बहुत बड़े कामचोर है, कहीं नहीं होगे पासपोर्ट ऑफिस। तुम तो रुको जरा। टैक्सा दीदी, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी टैक्स भरा नहीं, और आपको पता है उसकी गलती किसकी है? इसी की, क्योंकि यही कहती रही कि हम अपने कमाई का पैसा सरकार को क्यों दे, अब इसको टैक्स भी नहीं देना और घूमने भी जाना है। ठीक है ना आप सब, अगर आपने भी टैक्स नहीं भरा तो ऐसे ही झेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम अभी भी टैक्स भर सकते हो। पूछो कैसे? कैसे? बस थोड़ा सा जुर्माना देना पड़ेगा, इतनी सी तो बात है। नहीं। अरे अपन मैंने जानती थी आज मैं सब करे कौन देखी कहेगी कहाँ पर देखो तू जी, ओ जी, ए जी, लो जी, सुनो जी, ये जो कहती है वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, ये है टैक्स की परी, ये है टैक्स की परी, लालच की हाँ ये है टैक्स की परी। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सड़क गायब हो रही है, ये स्कूल अस्पताल की मेला सारी मूल सुविधाएं गायब, और तुम कौन? मैं हूँ टैक्स परी। देश की तरक्की के लिए मेरा मूल मंत्र है घोष बोलो ना। मैं यूं छड़ी घुमाकर आप सबको लॉजिक के साथ बताती हूँ कि कितना इनकम टैक्स आपको भरना है। समझे? अरे समझे कि नहीं? टैक्स परी, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। अरे बाबा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ। ठीक है टैक्स परी, पर ये सब गायब क्यों हो जा रहा है? अरे तुम समझे नहीं क्या? ये सब एक सपना है, पर हाँ, ये सब सच हो सकता है। पर कैसे? अरे क्योंकि जब लोग टाइम पर टैक्स नहीं भरेंगे और टैक्स की चोरी करेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपको जो ये सारी मूल सुविधाएं मिल रही है ना वो ना मिले, क्योंकि जो भी टैक्स हम जमा करते हैं वो सीधा सरकार हमें मूल सुविधाएं देने में ही लगाती है, और फिर स्कूल अस्पताल इन सब चीज का निर्माण करती है। समझे? टैक्स भरी, तुम ठीक ही कहती हो। मैं और मेरा भाई भी कुछ ऐसे ही हैं। जीवन में तो टैक्स भरे नहीं, इसीलिए आप लोगों की तरफ भाग रहे हैं हम। पर मैं उसको जरूर समझाऊंगा कि अपना टैक्स जरूर भरे और देश के निर्माण में भागीदारी बने। अरे सुरेश भाई, अरे रमेश बोल। अब जब हमें इनकम टैक्स पे सारी जानकारी मिल गई है तो हम चलकर अपना टैक्स भर लेते हैं। हाँ भाई चल। अरे सुरेश भाई, यहाँ पे तो हमें अपनी सारी सही जानकारी भरनी पड़ेगी। अगर हमें टैक्स बचाना है तो कुछ तो गड़बड़ करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो रमेश, थोड़ी तो शर्म करो। अरे शांत हो जाओ सुरेश भाई, मैं यहाँ गलत आंकड़े इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मेरा टैक्स बच सके। टैक्सा दीदी देखिए, आप सब भी देखिए कैसे ये नालायक गलत जानकारी डाल के अपना टैक्स बचाना चाहता है। अरे रमेश, तुम गलत आंकड़े भर के अपना टैक्स क्यों भरना चाहते हो? पता है इससे क्या हो सकता है? अरे इससे जुर्माना देना पड़ सकता है, और तो और इससे आपकी टैक्स की राशि घटने की जगह बढ़ जाएगी। ठीक है टैक्सा दीदी, आप एक काम कीजिए, आप ही मेरी सही जानकारी डालकर मेरा ITR भर दीजिए। टैक्सा दीदी रुकिए, मुझे भी बहुत दिक्कतें आ रही है। अरे इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है? आपको पता है हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है कि आप टैक्स ऑनलाइन भी भर सकते हैं। वो कैसे?